दोस्तों, क्या भारत के पास 4 दिन का ही कोयला बचा है? क्या 4 दिन बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स आने लगेगी? भारत में कितने % बिजली कहां से बनती है और हमारे पास कोयले के अलावा क्या ऑप्शंस हैं? इसके बारे में बात करेंगे और ये प्रॉब्लम क्यों आई इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जनरली हर देश में 7 तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा थर्मल यानी कि कोयले से बिजली बनाई जाती है। भारत में 70% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोयले से ही होता है। नेशनल पावर पोर्टल NPP के मुताबिक देश में 3,88,000 मेगावाट की बिजली बनाने की क्षमता है। हालांकि अभी कई प्लांट्स अंडर मेंटेनेंस है, मतलब यहाँ अभी बिजली के प्रोडक्शन का काम नहीं हो पा रहा है। इस तरह से अभी देश में हर रोज 2,02,04 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इनमें थर्मल यानी कि कोयला 2.24 लाख मेगावाट, सोलर पावर 46.228,000 मेगावाट, विंड पावर 3987,000 मेगावाट और बायो पावर 10.577,000 मेगावाट, न्यूक्लियर 6.780,000 मेगावाट। और दोस्तों, क्या है 4 ऑप्शंस देश में कोयले की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए? 4 ऑप्शन में से पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा है हाइड्रो पावर, तीसरा है न्यूक्लियर, चौथा है बायो एनर्जी और 5वां है फ्यूल एनर्जी। फ्यूल एनर्जी ये ऑप्शन काफी महंगा है। दुनिया में फ्यूल एनर्जी खुद डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इसके प्राइसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। हाइड्रो पावर, इसके लिए कई डैम बनाने पड़ेंगे। ज्यादा आबादी वाले भारत में ये पॉसिबल नहीं है। जहां डैम बनते हैं वहां बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगता है, इसलिए इस ऑप्शन पर भी ज्यादा काम नहीं किया जा सकता है। सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी, सरकार लगातार सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी को प्रमोट कर रही है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर एनर्जी। स्पेशलिस्ट इसे सबसे अच्छा विकल्प मानते हैं। भारत में दुनिया का 70% थोरियम पाया जाता है। थोरियम एटॉमिक मटेरियल होता है और इससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। जहां अभी 1 किलो कोयले से 3 यूनिट बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं 1 किलो थोरियम से 3 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। प्रोफेसर मनोज शुक्ला बताते हैं कि इसकी दौड़ में सबसे ज्यादा रेडिएशन फैलने का खतरा रह सकता है, लेकिन अगर इस पर सही से काम हो तो देश में बिजली की दिक्कत हमेशा के लिए दूर भी की जा सकती है। अब दोस्तों, बात यह भी आ रही है कि कोयले की कमी क्यों हुई। लॉकडाउन खत्म होने के पिछले 2 महीनों में बिजली की डिमांड अचानक से बढ़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 18 महीने से बंदी और सुस्ती के कगार पर पहुंची फैक्ट्रियों में तेजी से काम शुरू हुआ। इससे बिजली की खपत बढ़ गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल जून में कोयले के खनन का काम काफी प्रभावित हुआ और इस बार मानसून का समय बढ़ गया। बारिश के दौरान कोयले का खनन कम हो जाता है। मानसून लंबे समय तक चलने के कारण हर साल जितने समय में नुकसान की भरपाई हो जाती थी वो इस बार नहीं हो पाई थी। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम में 40% की बढ़ोतरी हुई। इसके चलते भारतीय कंपनियों ने कोयले के आयात को कम कर दिया। ये मेनली 4 रीजन है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि कोयले की कमी हो रही है। और दोस्तों, न्यूज ये आ रही है कि RK सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास आज के दिन कोयले का 4 दिन से ज्यादा का औसतन स्टॉक है। हमारे पास प्रतिदिन स्टॉक आता है। कल जितनी खपत हुई उतना कोयले का स्टॉक आया। पहले की तरह कोयले का 17 दिन का स्टॉक नहीं है, लेकिन 4 दिन का स्टॉक है। कोयले की ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारी मांग बढ़ी और हमने आयात कम किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 24 दिनों के बराबर कोयले की मांग के बराबर 43 मिलियन टन का पर्याप्त कोयले का स्टॉक भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत में कितना कोयला यूज होता है, कोयले के क्या ऑप्शंस है हमारे पास और इसके अलावा कोयले की कमी क्यों हो रही है प्रेजेंटली। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।